इफ़ यू वॉन्ट टू कीप अ सीक्रेट यू मस्ट हाइड इट फ्रॉम योर सेल्फ टू। अगर आप कोई राज की बात करना चाहते हैं तो वो आपको अपने आप से भी छुपा के रखनी पड़ेगी। ये सेंटेंस, ये जुमला, ये लाइन मैंने ली है 1984 से, जो कि डिस्टोपियन फ्यूचर के बारे में एक नावल है जॉर्ज ऑरवेल का, जो उसने लिखा लेट 1940s में। और उसमें उसने एक ऐसी हुकूमत पर एक फिक्टिशियस नावल लिखा जो अथॉरिटेरियन रेजीम है, जहाँ पर आमिराना हुकूमत है जो जबर करती है अवाम के ऊपर। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जहाँ पर किसी भी शख्स की कोई इंडिविजुअलिटी, कोई इनफरादियत, कोई पर्सनल लिबर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। सिर्फ़ एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो है ओबीडियंस, और वो है मोहब्बत हुकूमत से, रूलिंग क्लास से। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि रिसेंटली हुकूमत पाकिस्तान की फ़खरिया पेशकश जो सामने आई है, उसके तहत हुआ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लेजिस्लेट करके ISI को अलाउ किया है, इंटेलिजेंस एजेंसी को अलाउ किया है कि वो शहरियों के फ़ोन सुन सकते हैं, टैप कर सकते हैं। कोई भी ज़ाती नौइयत की कन्वर्सेशन, चाहे वो किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन के अलावा एप्लीकेशन, यानी कि सोशल मीडिया, फेसबुक कॉल, इंस्टाग्राम कॉल, कुड बी एनीथिंग, उसको इंटरसेप्ट करने को लीगल कवर दे दिया गया है। और वो इसीलिए दिया गया है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न के नाम के ऊपर कोई भी कन्वर्सेशन सुनी जा सकती है। अब इसमें बहुत से लोग ये कहेंगे कि यार इस लेजिस्लेशन का फ़ायदा क्या है, क्योंकि पहले कौन सा इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास ये राइट नहीं था इस मुल्क के अंदर कि वो कॉल्स नहीं सुन सकती, पहले भी सुन सकती थी। लेकिन फ़र्क है, इंटरनेशनल लॉ में एक कोटेशन यूज़ होती है जो हम पढ़ते थे किसी दौर में, और वो ये थी कि लॉ रिमेन्स लॉ इवन इफ़ इट इज़ क्रश्ड अंडर द फुट। अगर पाँव के नीचे भी कानून को रौंद डालें, उसके बावजूद वो कानून रहता है। हाँ, आप वायलेशन कर रहे हैं उसकी, वो और बात है कि आपकी वायलेशन कामयाब हो रही है रिपीटेडली, बट द सेंस ऑफ गिल्ट इज़ ऑलवेज देयर इन द बैक ऑफ द माइंड हु इज़ वायलेटिंग द लॉ। जो भी कानून तोड़ रहा है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि यार ये कानून था जिसको मैं वायलेट कर रहा हूँ। सो दिस सेंस ऑफ गिल्ट इज़ ऑल्सो टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट इन द रीसेंट लेजिस्लेशन, क्योंकि जो पहले हो रहा था वही कंटिन्यू होगा। फ़र्क सिर्फ एक लीगल कवर का है। और वो लीगल कवर क्यों दिया गया, पहले मैं इसकी स्टोरी सुना दूं और फिर इसके इम्प्लिकेशन पे चलेंगे। होता इस तरह से है कि बुशरा बीबी, जो कि इमरान खान साहब की अहलिया हैं, उनकी एक कन्वर्सेशन लीक होती है अपने लॉयर के साथ बात करते हुए, तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगता है, बाबर सत्तार साहब केस सुनते हैं। दिसंबर में पूछती है कोर्ट कि ये किस कानून के तहत इंटरसेप्शन होती है कॉल्स की। गवर्नमेंट डिनाई कर देती है। गवर्नमेंट की तरफ से जवाब जाता है कि हमने किसी को भी परमिशन नहीं दी कॉल्स इंटरसेप्ट करने की। इसके साथ साथ ये जो और रिप्रेजेंटेटिव पेश होते हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हों, हुकूमत के हों, सब एफिडेविट्स देते हैं कि हमने कोई कॉल इंटरसेप्शन नहीं की। लेकिन जब बाद में हुकूमत पाकिस्तान को कोर्ट ये कहती है कि आपको हम 6 हफ़्ते दे रहे हैं, और ये कोर्ट ने रिसेंटली कहा था, 6 हफ़्तों वाली बात जून में हुई थी इसी केस की अगली प्रोसीडिंग्स में, कि प्राइम मिनिस्टर साहब इंटेलिजेंस एजेंसीज से डाटा मांग कर हमें आकर एक्सप्लेन करें कि किस किस की कॉल्स जो हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं, इसका क्राइटेरिया कितना बड़ा है, इसका एम्बिट कितना वाइड है, दायरा कार कितना वसी है, और इस पर रिपोर्ट देने के लिए प्राइम मिनिस्टर को 6 हफ़्ते का टाइम दिया गया। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि 6 हफ़्ते के अंदर बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर साहब आके ये बताते कि कॉल किसने इंटरसेप्ट की है, और इसके अलावा ये कि खुफिया तौर पर ये कॉल सुन कौन रहा है, बजाय इसके कि वो बताया जाता, होता इस तरह से है कि नई लेजिस्लेशन आ जाती है, क्योंकि कोर्ट में डिस्कशन हुई थी कि लीगल कवर नहीं है आपके पास, तो वो लीगल कवर पैदा करने के लिए ये कानून टेबल किया जाता है और इसकी अप्रूवल हो जाती है।